जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट विथ राहुल में। आज नए वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा के संयुक्त मुख्य परीक्षा 2026 में जो होने वाले हैं उसके प्रैक्टिस सेट को हम लोग देखेंगे। इसमें से हम लोग 22 प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे जो आपका सामान्य अध्ययन का रहेगा और यह पूर्णतः SCERT और NCERT के पाठ्यक्रम पर आधारित है। यह हमारा प्लेटफॉर्म का बुक है दोस्तों, जो कि नया है मार्केट में, तो इससे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसे करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन हैं? तो ये पैसेज टू इंडिया के उपन्यास है या इसके लेखक हैं E.M. फोस्टर। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पूछा गया है कि आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 326 अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं। यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मई से मनाया जाता है? तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो वह है अनुच्छेद 243। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? तो वह है हमारा हिमाचल प्रदेश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में, जो कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो हम लोग जानते हैं कि 72 प्रतिनिधियों का बैठक किया गया था, जो कि बंबई में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया था? तो इसका सही उत्तर है राजा जी चिलैया की अध्यक्षता में कर समिति सुधार समिति का गठन किया गया था। NSE, जिसको कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो यह महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? तो यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर सी। दिनार मुद्रा है इराक की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर पे चलते हैं हम लोग, जो कि आपका संभवतः यहाँ पे है। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो वह है अनुसूची 10वीं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है? तो बहुजन समाज पार्टी जो है सो राज्य पार्टी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका मैथ का है, इसका आपका उत्तर हो जाएगा 16 का। ऑप्शन नंबर सी। 17 का देखेंगे तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी। इसको बनाने में काफी समय लग जाएगा दोस्तों, इस वजह से हमने सिर्फ GS को करवाना अभी संभव समझा है। और नेक्स्ट आपका है ऑप्शन नंबर बी और नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, तो यह भी आपका ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि GS का है, इसको हम लोग देखेंगे। तो निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में से दो कथन दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनना है। तो कथन एक में है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो यह बात हमारा सही है। और तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा घट जाती है, यह बात गलत है, बढ़ जाती है ना। ऑप्शन नंबर एक केवल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो जिंक कॉपर को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकता है, क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, यह बात हमारा सही है। आयरन की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर विलयन का नीला रंग अपरिवर्तित रहता है, यह बात हमारा गलत है। कॉपर जो है जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है, यह भी बात हमारा गलत है ना, क्योंकि कॉपर से जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, तो यह जो है सो विस्थापित नहीं कर सकता है कॉपर को। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर एक ही सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर को देखने वाले हैं हम लोग। 24 नंबर आपके सामने है कि रेडॉक्स अभिक्रिया MnO2 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 के बारे में जो है सो कौन सा कथन इसमें से सही है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं।
तो HCl का Cl2 में अपचयन हो रहा है, यह बात गलत है। MnO2 का MnCl2 में अपचयन हो रहा है, यह बात हमारा सही है। यहाँ MnO2 का अपचायक यानी कि रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, यह बात हमारा गलत है। अतः हमारा केवल ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक कार्डियक चक्र, इसमें से रक्त परिसंचरण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो रक्त परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन और हृदय चक्र के बारे में बात करेंगे। तो एक कार्डियक चक्र की अवधि 0.8 सेकेंड होती है, तो यह बात हमारा सही है। और लव ध्वनि अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से जुड़ी है, यह बात हमारा गलत है। और स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग 70 मिलीलीटर का होता है, यह बात हमारा सही है। यानी कि 1 और 3 ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका अभिकथन दिया हुआ है, तो इंसुलिन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जिसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, 26 नंबर को। तो इंसुलिन एक हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है, तो यह कथन हमारा देखेंगे तो असत्य है। और यह हाइपोसाइट्स और एडिपोसाइट्स द्वारा ग्लूकोज के ग्रहण और उपयोग को बढ़ाता है, यह बात हमारा सही है। इसमें से देखेंगे तो हमारा ये कथन अभिकथन गलत है, असत्य है, और आर सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉलम एक्स और वाई का मिलान करना है। नदियों का उद्गम स्थल इसमें से दिया हुआ और नदी दिया हुआ, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसमें से हमारा दिया हुआ है कि कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, गोदावरी नासिक से निकलती है, ब्रह्मपुत्र सांगपो से निकलती है, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। या तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शूद्रक ने मृच्छकटिकम है ना नामक एक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो कि संस्कृत में है, हम लोग को पता ही है। मृच्छकटिकम का अर्थ पूछा गया है, तो मिट्टी की छोटी सी गाड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, तो यह जो है बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनुच्छेद, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या फिर घेरा किस महासागर से संबंधित है, तो यह जो है सो हमारा प्रशांत महासागर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे 32 नंबर पे। 32 नंबर आपका इस प्रकार से है कि भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तो उसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिनों के बाद जो है सो इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित माना जाएगा, तो इसका सही उत्तर है 14 दिनों के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। साइलेंट वैली या फिर मुंह घाटी किस राज्य में अवस्थित है, तो हम लोग जानते हैं कि यह केरल राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन जो है सो मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा, तो इसका सही उत्तर है 7 दिनों के बाद ही प्रभावी माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। बिहार में बहने वाली नदी जिसका उद्गम पूछा गया है कि अमरकंटक में है, तो वह नदी है सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी। भौगोलिक दृष्टि से भूटान जो है 4 क्षेत्रों में जो है सो विभाजित है, इनमें से कौन सा उन प्रभागों का नाम नहीं है, तो उत्तरी जो है सो उन प्रभाग का नाम नहीं है, बाकी तीनों जो है सो भूटान के प्रभाग का नाम है। पार्थियनों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश से हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस कटिबंध में पूरे वर्ष सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें जो है सो प्राप्त होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय। निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, तो वर्ष 2005 में इसे पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी है ना का ऐतिहासिक निर्णय निम्नलिखित में से कौन सा था, जिनकी आधिकारिक सेवानिवृत्ति जून 2025 में निर्धारित किया गया था, तो इसका ऐतिहासिक निर्णय था इनका बेला त्रिवेदी का कि पोक्सो एक्ट पर जो है इन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया था, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका रीजनिंग का प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में। तो गणित का प्रश्न है दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करवाने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी, इसका भी ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा, आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, इतना हमें विश्वास है। और नेक्स्ट है आपका 44 नंबर, जिसका कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। 45 पे चलते हैं हम लोग। तो 45 आपका इस प्रकार से है कि 45 का इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, है ना। तो 46 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही कथन पर्याप्त होगा। नेक्स्ट है आपका 47, जिसका कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो कि आपका 48 नंबर है, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि जीएस का प्रश्न है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करना है इसमें से। तो इसमें से गलत कथन है थायरो कैल्सिटोनिन, जिसको कि टीसीटी हम लोग बोलते हैं, रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। यह कथन हमारा गलत है, अतः हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉकरोच में जो उदर होता है कितने खंडों से का बना होता है? तो यह 10 खंडों का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। कान के ऑर्गन ऑफ कोर्टी में संवेदी बाल कोशिकाएं कहाँ स्थित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेसिलर झिल्ली पर अवस्थित होती है ऑर्गन ऑफ कोर्टी संवेदी बाल कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान भ्रूण जो होता है में सबसे पहले कौन सा अंग बनता है? 2.5 या 3 महीने की गर्भावस्था में पहले जो है सो हृदय का विकास होता है, उसके बाद अन्य अंगों का विकास होता है। दोस्तों इसको आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही यानी कि करेक्ट कथन का चयन करना है? तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव जो है धारावाही चालकों के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो यह कथन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा निर्धनता कम करने की रणनीति के तहत असंबद्ध वास स्थानों को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस 2000 ईस्वी में। कोपिली जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह असम में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर पे हम लोग चलेंगे। तो 55 नंबर है कि लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है कुल सदस्यता का बहुमत, 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान। यह जो है सो लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समर्थन के संबंध में कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रथा के अनुसार निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्री परिषद में जो है मंत्री पदों का अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम कौन सा है? तो पहले कैबिनेट मंत्री आते हैं, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद उप मंत्री का जो है सो पद जो है सो अवरोही क्रम में सही है, ऑप्शन नंबर ये। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है सो वोडाफोन ने भारत में अपनी यात्रा शुरू की थी? तो वोडाफोन ने 2007 में अपनी यात्रा शुरू की थी, ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में अनुसूचियों की संख्या 10 थी, ऑप्शन नंबर सी। गोपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? तो यह जो है सो अथर्व वेद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन के बारे में बात हो रही है कि वह किस संगीत घराने से संबंधित है? तो वह पंजाब घराना से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा संगठन बनाया था? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाए थे भीमराव अम्बेडकर ने 1924 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के किसी भी उच्च न्यायालय को यानी कि हाईकोर्ट को रीट जारी करने का प्राधिकार देता है? तो वह है अनुच्छेद 226, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों में जो है मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया है? तो वह अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र मिलकर काम करते हैं? तो इसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों ही मिलकर काम करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसकी शीर्ष रत्नापुरी पर है और अन्य 2 भुजाओं पर ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समानांतर है? तो वह पर्वतमाला है हमारा सतपुड़ा पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1887 ईस्वी में हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने किसके कामों को अपने प्रयोगों की एक
श्रृंखला को करने के लिए लागू किया, जिससे उन्होंने रेडियो तरंग उत्पन्न की थी। किन्होंने? तो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने, है ना। तो किसके प्रयोगों का जो है सो इन्होंने प्रयोग किया था? तो वह है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के प्रयोगों का इन्हें प्रयोग करके रेडियो तरंग उत्पन्न की थी। अब हम लोग 68 नंबर पे चलते हैं। तो 68 नंबर आपका इस प्रकार से है ना। तो इसमें से नीचे दिए गए कथन को पढ़ना है, जिसके बाद 3 कथन दिए गए हैं, है ना। इसमें प्रश्न दिए हुए हैं आपका, कौन कौन सा कथन का आवश्यकता पड़ेगा इस प्रश्न का जवाब देने के लिए, तो उसको हम लोग चुनेंगे। तो इसमें से देखिए, लीला के पास 4 अलग अलग रंगों के 10 हेयर क्लिप हैं। पता लगाएं कि उसके पास कितने नीले क्लिप है ना। तो नीले क्लिप जो है सो कितने हैं? तो कितने प्रकार के क्लिप हैं? तो 4 अलग अलग प्रकार के क्लिप हैं। तो चारों क्लिप को हमको पहले पता करना होगा। तो पहला तो है कि 2 लाल क्लिप है ना। तो इसमें लाल क्लिप आ गया। पीले क्लिपों की संख्या लाल क्लिपों की संख्या से दोगुनी है, यानी कि इसमें से पीला आ गया दूसरा कथन में। तीसरा में है कि हरे क्लिपों की संख्या लाल और पीले क्लिपों की संख्या क्या 1/3 है ना। कितना है? 1/3 है। तो इसमें से हरा भी आपका आ गया, तो 3 हो गया, ठीक है। और एक है आपका लाल, पीला, हरा, है ना। और इसमें से दिया हुआ है कि लाल और पीले क्लिपों की संख्या जो है सो इसमें से संख्या का 1/3 है। हरे क्लिपों की संख्या लाल और पीले क्लिपों की संख्या की कुल संख्या का 1/3 है। या तो हमारा चारों ही कथन जरूरत पड़ेगा हमको उत्तर देने के लिए कि नीले क्लिप कितने हैं, ठीक है। तो यह तो हमारा सभी ऑप्शन कथन का आवश्यकता पड़ेगा। तो 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको प्रश्न के उत्तर देने के लिए 2 कथन दिए गए हैं, और इसमें से प्रश्न के उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है यानी कि पर्याप्त होगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो अब से 10 वर्ष बाद बहनों की कुल आयु ज्ञात करना है। तो नीना की वर्तमान आयु अभी 10 वर्ष है, और नीना की बहन की आयु और नीना की आयु का 5वां भाग है। तो एक कथन से तो हम लोग ज्ञात कर सकते नहीं है, तो दोनों ही कथन का आवश्यकता पड़ेगा। ऑप्शन नंबर दोनों यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि आपका रीजनिंग वगैरह से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका 72 नंबर, जो कि आपका डी ऑप्शन सही है, 3 का बी सही है ना। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर, जो कि आपका जीएस का प्रश्न है। तो अभिकथन दिया हुआ है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसमें से पारे यानी कि मर्क्यूरी का मॉनिस्कस कांच की नली में अवतर होता है, या बात गलत है। पारा कांच को भिगोता है, क्योंकि पारे का संसंजक बल पारा और कांच के बीच असंजक बल से बहुत अधिक होता है। अभी कथन हमारा गलत है, अतः हमारा दोनों ही कथन है सत्य है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो प्लवन सिद्धांत के बारे में जो है इसमें से बात करना है, ठीक है। तो प्लवन सिद्धांत के बारे में हम लोग देखने का इसमें से प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसमें से दिया हुआ आपका पहला जो है कथन इस प्रकार से है कि अस्थाई संतुलन के लिए मेटा सेंटर गुरुत्व केंद्र के नीचे होना चाहिए। यह कथन गलत है। यदि मेटा सेंटर गुरुत्व केंद्र से नीचे है तो वस्तु यह संतुलित होकर पलट जाएगी। यह बात हमारा सही है, यानी कि कथन 2 सिर्फ इसमें से सही है। और कथन 3 को देखते हैं। तो कथन 3 है हमारा कि तैरती हुई वस्तु का भार उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार से हमेशा कम या फिर बराबर होता है। यह भी कथन हमारा सही है, यानी कि सेकेंड और थर्ड हमारा कथन सही था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़का जिसका द्रव्यमान 40 केजी है, 20 सीढ़ी जिसका सीढ़ी का लंबाई 15 सेंटीमीटर है, 10 सेकंड में चढ़ता है और जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो कुल शक्ति कितना लगेगा? तो 120 वाट लगेगा, है ना। किया गया कार्य 120 जूल नहीं होगा, और तय की गई दूरी भी 30 मीटर नहीं होगा। या तो हमारा केवल ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका कि एक धातु ऑक्साइड M2O3 का मूलानुपाती सूत्र भार और आणविक भार समान है। यदि इसमें से 30% ऑक्सीजन है तो धातु का परमाणु भार क्या होगा? तो धातु का परमाणु भार 56% होगा। ऑप्शन नंबर 56 होगा, 56। तो 56 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपका डीएनए प्रतिकृति, है ना। डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में गलत कथन का पहचान करना है इसमें से। तो हम लोग देखते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 to 5
दिशा में पॉलीमरेज करता है, यह बात हमारा गलत है, यानी गलत ही कथन का पहचान करना था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 299 सदस्य थे उस समय, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो गुड फ्राइडे जो है सो ईसाई समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला मुख्य रूप से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत में किसी राज्य की विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को नामित करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल नामित करता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का एक भाग है, तो पशुपालन हमारा प्राथमिक क्षेत्र का भाग है। कृषि भी प्रथम प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह एक जिला एक व्यंजन पहल शुरू किया है, कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, तो इसमें से है कथनों पर विचार करना है। तो जनवरी 2026 में विश्व बैंक ने जल संरक्षित मध्य प्रदेश परियोजना के लिए 5700 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी है, यह बात हमारा गलत है। विश्व बैंक ने जो है सो भूटान को 1125 मेगावाट की दार्जिलिंग जल विद्युत परियोजना के लिए 815 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण पैकेज को मंजूरी दी है, तो यह बात हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 केवल हमारा सही उत्तर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे 86 नंबर पे। तो 86 नंबर आपका इस प्रकार से है कि WPL यानी कि विमेन्स प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है, तो नेट साइवर ब्रंट बनी है, पहली महिला खिलाड़ी जो कि WPL में शतक लगाई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा लॉन्च पुस्तक रेड लाइन्स रिड्रॉन का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन सिंदूर से इसका संबंध है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 3 फरवरी 2026 को बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, तो 3,47,589.76 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। किसके द्वारा, तो वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई है, इसमें से आपका रीजनिंग का प्रश्न है, तो हम लोग इसका ऑप्शन 1 सही है। 90 नंबर का देखेंगे हम लोग, तो 90 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 91 का देखेंगे तो बी नंबर ऑप्शन सही है। 92 का भी बी सही है। 93 का देखेंगे तो 93 का भी ऑप्शन नंबर सी सही है। 94 का हम लोग देखेंगे तो 94 का डी है। 95 का हम लोग देख लेते हैं, तो 95 का हम लोग देखेंगे तो 95 का ये नंबर ऑप्शन सही है। अब हम लोग 96 पे आते हैं कि पुष्पीय पादपों के आकारिकी के बारे में सही कथन को चुनना है, तो इसमें हम लोग चुनने का प्रयास करते हैं। तो आलू और अदरक समझात यानी कि होमोलोगस अंग हैं, दोनों तने का रूपांतरण है, यह बात हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 97 नंबर। तो वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो डिस्पर्शन और प्रकीर्णन स्कैटरिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है और गलत है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 97 नंबर आपका हम लोग देखेंगे, है ना। तो इसमें से है कि किसी माध्यम में लाल रंग की जो चाल है बैगनी रंग की चाल से अधिक होता है, इसलिए लाल रंग का जो डेविएशन होता है, इनकी विचलन होता है, सबसे कम होता है, यह बात हमारा सही है। और रेले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्घ्य की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ2 का पावर 4, है ना, लैम्डा का पावर 4। अतः हमारा यह भी कथन हमारा सही है। और नेक्स्ट है आपका कि रमन प्रभाव एक सुसंगत प्रकीर्णन जिसमें आपतित और परावर्तित किरण की तरंगदैर्घ्य समान होती है, यह बात हमारा गलत है। अतः हमारा केवल ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा सही था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है आपका कि आधुनिक परमाणु मॉडल किस पर आधारित है, तो यह जो है सो क्वांटम आंतरिकी यानी कि वेव मैकेनिक्स पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम ढंग से व्यक्त करता है कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल का
उपयोग क्यों किया जाता है, इसका व्याख्या जो सो सर्वोत्तम ढंग से कौन सा कथन करता है, तो यूरेसिल का संश्लेषण की दृष्टि से सस्ता होता है, यह कथन जो सो सही है और यह इसी वजह से थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। पी ब्लॉक के तत्व, जो कि अंतिम प्रश्न है आपका 100 नंबर, पी ब्लॉक के तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो वे समूह 13 से 18 तक हैं, यह कथन हमारा गलत है ना, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वहां पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई भी वैकेंसी, कोई भी मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि आपके लिए जरूरी है वह वहां शेयर किया जाता है। आप वहां पे भी जुड़ सकते हैं और हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम में भी सुझाव दे सकते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त होगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।